हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे शॉर्ट ट्रिक की चैनल में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दिल्ली पुलिस के 14 नवंबर को जो थर्ड शिफ्ट में जो पेपर लगा था उसके क्वेश्चंस आंसर लेके आई हूँ मैं आपके लिए। मैं आपको एक एक करके सारे प्रश्नों के बारे में मैं बताऊँगी आपको। इसकी सहायता से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। बहुत आपको सहायता मिलेगी इसकी सहायता से। तो मैं आपको एक एक करके सारे प्रश्न बता रही हूँ, आप इनकी ओर ध्यान देना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाई कोर्ट में रीट किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो हाई कोर्ट में रीट अनुच्छेद 32 के तहत लगाई जाती है। फिर आता है हमारा दूसरा प्रश्न, मीन कैम्फ किसकी आत्मकथा है? तो मीन कैम्फ हिटलर की आत्मकथा है। फिर आता है हमारा तीसरा प्रश्न, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। फिर आता है हमारा चौथा प्रश्न, अनुच्छेद 124 2 भाग 2 किससे संबंधित है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। फिर आता है हमारा पांचवा प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। फिर आता है हमारा छठवां प्रश्न, 2021-22 में सर्वाधिक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुए? तो ये हुए थे हमारे हिंदी भाषा में। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतार का संबंध किससे है? तो खुदाई खिदमतार का संबंध हमारा अब्दुल गफ्फार खां से है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है हमारा, पीपीपी की फुल फॉर्म इन इकोनॉमिक्स, यानी पीपीपी की फुल फॉर्म अर्थशास्त्र में क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पार्टी। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में फर्स्ट रैंक किस राज्य की रही है? तो हमारी महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक रही है। और दिल्ली पुलिस के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये आप टॉपिक जरूर पढ़ें। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, हडिम्बा मंदिर पूजन एचपी के किस उत्सव में किया जाता है? एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश, तो ये किया जाता है डूंगली मेला। फिर आता है हमारा 11वां प्रश्न, किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले राम सहाय को पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये हमारे राई नृत्य से सम्मानित किया गया था। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, पारो-त्सेचू त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो पारा-त्सेचू त्योहार भूटान में मनाया जाता है। फिर आता है हमारा 13वां प्रश्न, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर किसका कथन है? तो ये है नारायण गुरु का कथन है। फिर आता है हमारा 14वां प्रश्न, घूम मठ कहाँ पर है? तो घूम मठ हमारा दार्जिलिंग में है और ये पश्चिमी साइड में है। ये मैंने आपको 14 प्रश्न तो बता दिए हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न, 15वां प्रश्न आएगा हमारा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो 15वां प्रश्न के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो हमारा 15वां प्रश्न है, 2001 से 2011 हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये है हमारी 16.8%। फिर आता है हमारा 16वां प्रश्न, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो ये की थी बजट 1992 से 93 तक। फिर आता है हमारा 17वां प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन हमारा मार्च 1942 में आया था। फिर आता है हमारा 18वां प्रश्न, खान देश को अपने साम्राज्य में किसने और कब मिलाया? तो 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने मिलाया था। फिर आता है हमारा 19वां प्रश्न, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना किस वर्ष की गई?
तो ये की गई थी हमारी 1975 ईस्वी में। फिर आता है हमारा 20वां प्रश्न, और 20वां प्रश्न है हमारा, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये है हमारी 47 सीटें आरक्षित है। फिर आता है हमारा 21वां प्रश्न, नेग वाजा टर्म किस खेल से संबंधित है? तो ये है जूडो खेल से संबंधित। फिर आता है हमारा 22वां प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो ये हमारे बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। फिर आता है हमारा, मैंने आपको वाद्य यंत्र के टॉपिक भी पढ़ाए थे पिछले टॉपिकों में। फिर आता है हमारा 23वां प्रश्न, किस नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की आधारशिला 1296 ईस्वी में रखी गई? तो ये रखी गई थी हमारी चंद्रभागा में, और चंद्रभागा है हमारी पूरी उड़ीसा में स्थित है। फिर आता है हमारा 24वां प्रश्न, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये हमारा भरतनाट्यम से है। फिर आता है हमारा 25वां प्रश्न, ओजोन परत पर कूट आधारित सवाल सही कथन है? तो ये हमें कथनों के हिसाब से बताने हैं, इसमें 4 ऑप्शन थे, उनके हिसाब से हमें बताने हैं। फिर आता है, मैंने 4 प्रश्न कैसे लिखूंगी मैं आपको, वो भी अलग अलग है, तो मैंने आपको प्रश्न बता दिया है। फिर आता है हमारा 26वां प्रश्न, होजागिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा त्रिपुरा राज्य